हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट एक्शंस आपके पर्सन के क्या होने वाले हैं, क्या प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन ले सकते हैं, वो एक्शन क्या होगा, उसके पीछे का इंटेंशन क्या होगा और कब तक एक्शन लेंगे। एक प्रोबेबिलिटी हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं गाइस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। ठीक है, अगर आपको एक्यूरेटली जानना है कि कब आपके पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। मेरा पर्सनल रीडिंग के लिए जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट एक्टिवेट करके लेना है तो वो भी आपको मेरे पास मिल जाएगा। स्पेल जार बनवा के मिल जाएगा, स्पेल ऑयल बनवा के मिल जाएगा। कोई भी रिचुअल करानी है रिलेशनशिप के लिए, वो भी आपको मेरे पास मिल जाएगी। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई भी सर्विस फ्री नहीं है, पेड सर्विसेज है। तो अगर आप पेड सर्विसेज ले सकते हो तो ही प्लीज़ मैसेज करिएगा। और प्लीज़ व्हाट्सएप कॉल मत करना, या व्हाट्सएप कॉल मत करना, व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज करना। ठीक है, तो ये कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। चलो देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पार्टनर क्या। लेट्स सी। चलिए लेट्स लाइट द कैंडल। देखते हैं कि आपके पार्टनर, जिनके भी इस बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं। ओके, लिटरली मुझे पता है यहाँ पे क्या दिख रहा है। हाथ जोड़ना, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन लिटरली आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाले हैं, मांगना चाहते हैं। तो इस पर्सन से सबसे पहले तो आपको ये आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। ओके, और किस बात के लिए माफ़ी मांगने वाले हैं? मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने ना, ये हमेशा ही इस रिश्ते को लेकर डाउटफुल रहे हैं, वो हमेशा ही इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज रहे हैं। देखो, इस बात की कंफ्यूजन नहीं दिख रही है मुझे कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, उनके अंदर आपको लेकर कुछ रोमांटिक फीलिंग्स है या नहीं। मुझे कंफ्यूजन इस बात का लग रहा है, जैसे होता है ना कि वो प्यार तो हमेशा से आपसे करते आए हैं, लेकिन कंफ्यूजन उनके एक्शंस में आपने देखा होगा कि इस इंसान का एक्शन ही आपको समझ में नहीं आ रहा है। और ये पर्सन हमेशा इस कंफ्यूजन के चलते, इस कंफ्यूजन के चक्कर में उन्होंने हमेशा आपको हर्ट किया, आपका दिल दुखाया, आपको इग्नोर किया, आपसे दूर भागे, कई बार आपसे बात करनी बंद कर दी, ब्रेकअप कर लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कंफ्यूजन। ठीक है, और इसी बात का उन्हें सबसे ज़्यादा अफसोस हो रहा है, और इसी बात की वो माफ़ी मांगना चाहते हैं और माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि ये पर्सन ने कभी भी आपको शो ही नहीं किया अपनी रियल फीलिंग्स, अपनी ट्रू फीलिंग्स। हमेशा एक मिस्ट्री बन के रहे हैं आपकी लाइफ में। आप हमेशा आप हमेशा ढूंढते रहे, क्लैरिटीज चाहते रहे कि यार ये इंसान मेरे बारे में आखिर सोचता क्या है, इसकी इंटेंशंस क्या है, ये मुझसे प्यार भी करता है या नहीं, ये कहीं कैसे ये सच में ब्रेकअप करके चला गया है क्या, सब कुछ सच में हमारे बीच खत्म हो गया। आपके मन में कई सवाल छोड़कर ये पर्सन हमेशा गायब होते रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसी बात का उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी आज तक। ओके, और उसी बात की वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि होता है ना, इंसान कुछ गलतियां कर तो देता है, लेकिन कर्मा तो आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा। कर्मा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा किसी भी चीज़ का। अगर आप किसी को परेशान कर रहे हो, दुखी कर रहे हो, उनको क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, लटका के रख रहे हो, तो इसका कर्मा तो मिलता है। और वही कर्मा मुझे लगता है कि आपके पर्सन को मिल चुका है। उन्हें कर्मा मिल चुका है, आपका दिल दुखाने का, आपको परेशान करने का, आपको अंधेरे में रखने का, एंड इसी वजह से वो अब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कम समय रह गया है, बहुत कम समय रह गया है। आप बस घड़ी के कांटे टिक 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 जो हो रहे हैं ना, किसी भी वक्त इस पर्सन का आपको मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, और ये आपसे लिटरली माफ़ी मांग सकते हैं अपने किए के लिए, अपने बिहेवियर के लिए। ओके, क्योंकि उनको भी आपके साथ ना वो बॉन्ड फील होता है, उनको भी आपके टुवर्ड्स वो फीलिंग फील होती है जो आपको फील होती है उनके लिए। वो सोलमेट कनेक्शन फील कर पाते हैं आपके साथ, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर पाते हैं आपके साथ। सिर्फ आपको ही नहीं फील होता, उन्हें भी फील होती है वो।
वो एक वो एक्साइटमेंट, वो इंटीमेसी आपके साथ, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये जो कोई भी इंसान है, ये ये जो कोई भी इंसान है ना, चाहे आपका एक्स हो, आपका करंट पार्टनर हो, आपका क्रश हो, कोई दोस्त हो, एनीवन, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। पुरानी चीज़ों को वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दे, लेट गो कर दे और उनको एक्सेप्ट करे, ठीक है। क्योंकि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने ना कभी भी आउट ऑफ वे जाके आपके लिए कुछ नहीं किया। आउट ऑफ वे जाके मतलब कभी रिस्क नहीं लिया, कभी स्टैंड नहीं लिया आपके लिए। हमेशा आप ही इनके लिए स्टैंड लेते रहे, हमेशा आप ही रिस्क लेते रहे। तो कहीं ना कहीं ये एक बैलेंस नहीं रहा आपके रिलेशनशिप में, बहुत डिसबैलेंस रहा है आपका कनेक्शन। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि एक न्यू बिगनिंग हो आपके साथ, आप उन्हें माफ़ कर दो, एंड एक नई शुरुआत हो। ये पर्सन, मैं सच बताऊं आपको, ये इनके ना अंदर जैसे होता है ना कि ठहराव नहीं था, ये कभी भी रुकते नहीं थे आपकी लाइफ में, क्योंकि इनके अंदर ठहराव नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं थी। इनको बस अपनी मनमर्जी से जीना है, कुछ भी करना है, कमिटमेंट में नहीं बंधना है, हमेशा रिश्ते से भागना है, गलत चीज़ों को चेज करना है। तो ये सब अब बंद होने वाला है इस पर्सन का, जहाँ पे वो गलत सलत चीज़ों के पीछे भागकर आपको इग्नोर करते थे। ओके, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस पर्सन ने इनको हमेशा ऐसा लगता था कि पहले, अभी नहीं, ये इनकी पास्ट एनर्जी है, इनको हमेशा ऐसा लगता था कि आप दोनों कंपैटिबल ही नहीं हो, आप दोनों की कभी पट ही नहीं सकती, आप दोनों के लड़ाई झगड़े ही होते रहेंगे। लेकिन अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू टोटली बदल गया है। अब उन्हें बहुत क्लियरली ये चीज़ फील होती है कि नहीं, हम अलग है, ठीक है, लेकिन प्यार नहीं कम होगा, फीलिंग्स झूठी नहीं है, इमोशंस झूठे नहीं है। ओके, अब तक ये इसलिए अकेले अकेले रह रहे थे अपनी लाइफ में, आपसे दूर भाग रहे थे, आइसोलेट कर रहे थे अपने आप को, क्योंकि उनको लगता था कि उनका किसी के साथ टिक ही नहीं सकता, उनका किसी मतलब आपके साथ स्पेशली वो नहीं मैच कर पा रहे थे आपकी वेवलेंथ से, कंपैटिबल नहीं फील कर पा रहे थे आपके साथ। लेकिन रिलेशनशिप में क्या सच में मतलब एक जैसे ही सोचना जरूरी होता है? नहीं, अपोजिट्स ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जब आप रिलेशनशिप में जाते हो किसी के साथ, तो आपको कोई चीज़ ऐसी पसंद आ जाती है ना सामने वाले के अंदर, जो आपको कभी किसी और के अंदर कभी पसंद नहीं आएगी। तो आपके पर्सन को वो समझ रहा है कि यार मैं क्यों अकेला रह रहा हूँ। रिलेशनशिप अगर कल उनको कोई और भी मिल जाए तो क्या उसके साथ वो 100% कंपैटिबल फील करेंगे? नहीं, कंपैटिबिलिटी 100% कभी भी नहीं होती है। ओके, यही आपके पर्सन को समझ रहा है। अब वो नहीं दूर दूर रहना चाहते, अब वो नहीं सीक्रेटली आपसे प्यार करना चाहते, आपको ओपनली प्यार करना चाहते। ओके, अब वो अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं चाहते। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन अब आपको लेकर बहुत सीरियस हो गए हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके होके रहना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन आपको कमिटमेंट देना भी हो सकता है। ओके, क्योंकि कमिटमेंट को लेकर आप दोनों में बहुत मारामारी रही है, बहुत लड़ाई रही है। कभी भी ये पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी, कभी भी इन्होंने आपको श्योरिटी नहीं दी, क्लैरिटी नहीं दी। हमेशा मतलब कमिटमेंट का नाम सुनते ही इस इंसान के तेवर बदल जाते थे। ये इंसान आपको इग्नोर करना शुरू कर देता था, आपसे दूर भागना शुरू कर देता था, मतलब इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए ही नहीं थी। बट अब कहीं ना कहीं इस पर्सन का मुझे ये लग रहा है कि वो खुद अब चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, खुद एक स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाहते हैं। ओके, उनको ये समझ में आ चुका है कि भेदभाव तो रहेगा ही, मतलब भेदभाव मतलब आप दोनों के बिहेवियर थोड़े अलग हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, कंपैटिबल होना 100% जरूरी नहीं है, प्यार होना जरूरी है, जो कि आप दोनों में है। ओके, इस पर्सन की बहुत फैंटेसीज है आपको लेकर, बहुत सपने हैं, बहुत इमेजिनेशन में जीते हैं आपको लेकर, बहुत सोचते हैं, बहुत फैंटेसाइज करते हैं, और वो इन फैंटेसीज को ना अब रियलिटी में जीना चाहते हैं। वो फैंटेसीज को मतलब सपने नहीं देखना चाहते, अब वो सपनों को जीना चाहते हैं। सॉरी गाइज। ओके, सो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब तक ना ये पर्सन इस रिश्ते से भाग रहा था, अपनी फीलिंग से भाग रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था अपनी फीलिंग्स को, ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा था कि वो आपसे प्यार करता है। बस आपको घोस्ट करना, गायब हो जाना, कभी बात कर ली, कभी नहीं की, कभी इग्नोर कर दिया, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन कहीं ना कहीं कर रहे थे। आपको बार बार डिस्टेंस दे रहे थे, आपसे दूरी बना रहे थे, तो अब ये वो नहीं करना चाहते हैं, यही चीज़ें वो अब नहीं करना चाहते हैं जो वो कर रहे थे काफ़ी टाइम से। ओके,
अब आप देखोगे कि अगर आप दोनों दूर भी हो, फिजिकली भी आप दोनों मतलब अलग अलग स्टेट्स में हो, अलग सिटीज में हो, ये फिर भी आपके करीब रहना चाहते हैं, चाहे फिर कॉल पे ही बात करके क्यों ना हो, कंसिस्टेंसी देना चाहते हैं बेसिकली। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है इनसे दूर रहते हो, इतना मिलना नहीं हो पाता आप लोगों का, बहुत प्लानिंग करके मिलना पड़ता है, मे बी वो अलग स्टेट में रहते हैं, अलग सिटी में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि दूरियां भले ही फिजिकली हो, लेकिन मुझे इमोशनली तुम्हारे करीब रहना है। आई वांट टू गिव यू दैट सपोर्ट, दैट लव। क्योंकि मुझे पता नहीं, बट उनको ना आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन फील होता है जहाँ पे आपसे दूर होके बहुत शैटर्ड फील करते हैं, बहुत ब्रोकन फील करते हैं, उनका दिल टूटता है, लिटरली पेन फील करते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। और कल 6 पोर्टल भी था, अगर आपने नोटिस किया है, मैंने मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे उसकी वीडियो भी डाली है। 6 पोर्टल पे इस पर्सन का जैसे पुनर्जन्म हुआ है, एग्जैक्टली वही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इस पर्सन को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही है, वो अभी सच्चाई से भागना नहीं चाहते, अपनी फीलिंग से भागना नहीं चाहते, क्योंकि उनको जितना वो आपसे भागते हैं ना, जितना वो आपको इग्नोर करते हैं, उतना दर्द उन्हें होने लगता है, उतना पेन में वो होते हैं। ओके ऐसा लग रहा है जैसे उनके लाइफ में ना एक बोर्डम सी फील होने लगी है उन्हें, मतलब किसी चीज़ में उनका मन नहीं लग रहा है, खाली खाली सा लगता है, बहुत एम्प्टी फील कर रहे हैं, जैसे उनके लाइफ में लाइफ ही नहीं रही आपके बिना। ओके, इमोशनली भी बहुत अफेक्ट हुए हैं ये पर्सन, आपसे दूर है, बात नहीं हो रही उतनी, ब्रेकअप कर लिया है, आपको गोस्ट कर दिया है, तो इमोशनली भी ये पर्सन बहुत सफ़र कर रहे हैं। दे नॉट हैप्पी इमोशनली ऑल्सो, दैट मतलब बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इमोशनल लेवल पे ये पर्सन, बहुत ज़्यादा। ओके, दुख ही दुख दिख रहा है मुझे, लिटरली ये पर्सन बहुत सैड दिख रहा है, इनकी एनर्जी बहुत लो वाइब्रेशनल फील हो रही है मुझे, डिप्रेस्ड, जैसे बहुत सब कुछ खो दिया हो। जैसे होता है ना कि हम जब सब कुछ खो देते हैं हमें कैसे फील होता है, एग्जैक्टली वैसी फीलिंग है आपके पर्सन की। बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है इस पर्सन को, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी आपको लेकर, जो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपको लेकर, गलत जो पॉइंट ऑफ व्यू था इनका, सब चीज़ें इनको क्लियर हो रही है। मुझे लगता है ये पर्सन ना अब आपको अपनी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट बनाना चाहते हैं जितने इंपॉर्टेंट उनके फैमिली मेंबर्स है। जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, हम उनको नहीं छोड़ते, हम उनसे बात नहीं करेंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन प्यार तो हमें होता है, अंदर से ही वो फीलिंग होती है, वो आपको उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रिटेंड कर रहे हैं, जैसे एक मास्क पहन लिया है इन्होंने, प्रिटेंड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, यू नो कि मतलब प्यार नहीं है, ये सब दिखावा कर रहे थे अब तक, अब ये दिखावा भी नहीं करना चाहते। अब मुझे लगता है फैमिली से भी छुपाना चाहते हैं आपको, अपने दोस्तों से नहीं छुपाना चाहते, सबके सामने आपको ओपनली एक्सेप्ट करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, एक होता है कि हमें समझ आ जाता है कि हम किसके ऊपर ज़्यादा सीरियस है और किसके ऊपर नहीं है। ये पर्सन को पहली बार प्यार हुआ है और वो भी आपसे, ऐसा प्यार ना उन्हें कभी हुआ था और ना होने वाला है। ओके, बहुत हाई लेवल की अट्रैक्शन है, बहुत पैशन है, और ये पर्सन डेफिनेटली सेकेंड चांस मांगेंगे आपसे आने वाले टाइम में, ये रिटर्न आएंगे आपके लाइफ में। तो अगर आपने हिम्मत खो दी है तो हिम्मत बनाओ, क्योंकि बहुत जल्द रियूनियन होने वाला है, ये सेकेंड चांस मांगेंगे आपसे। साइलेंट ट्रीटमेंट अगर दे रहे थे, बात नहीं कर रहे हैं, वो साइलेंट ट्रीटमेंट इनका वो ख़त्म होने वाला है। फाइनली दे विल ब्रेक द साइलेंस, बात करेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे, आपकी अहमियत समझ गए हैं, आपको बोलेंगे, बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे कि तुम कितने अच्छे हो, बाहर से अंदर से कितने अच्छे हो, कितने गुड लुक, मतलब कितने काइंड हार्टेड हो। अच्छे दिखते तो आप हो, लेकिन आप अंदर से कितने अच्छे हो, कितने काइंड हार्टेड हो, कितने काम हो, कितने चार्मिंग हो, ग्रेटफुल हो। ओके, ये आपको लिटरली मैं बोलूँ, ये आपको घर पे भी ले जा सकते हैं, अपने घर वालों से भी मिला सकते हैं आपको, ये आपको लिटरली अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, जैसे आपकी अब वो क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। दैट इज वॉट दे आर प्लानिंग टू डू, और वो करेंगे। मुझे ऐसा लगता है इनका ईगो कभी कभी ना इनको डोमिनेट करता है, इनका ईगो कभी कभी रोकता है, इनका ईगो कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, यही इनका प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप में। पता है थर्ड पार्टी क्या है? इनका ईगो। इनका ईगो अगर खत्म हो गया ना हमेशा के लिए, आपके बीच में कोई नहीं आ सकता, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत अटैचमेंट है इस पर्सन को आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा आपकी फिक्र करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, बहुत ज़्यादा समर्पित है ये आपके लिए। ये अगर मैं आपको ये भी बोल रही हूँ कि अगर ये किसी और रिलेशनशिप में भी होते हैं ना, इनका पूरा ध्यान आपके तरफ होता है, उस पर्सन को ये उस पर्सन में आपको देखने लग जाते हैं,
मतलब इतने डिल्यूजनल हो जाते हैं ये पर्सन, खो जाते हैं। ये आने वाले गाइस, बहुत जल्दी आपसे सुलह करेंगे, ये बस सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, और आप दोनों के बीच में उसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा, प्यार होगा, अफेक्शन होगा, बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है पहले से, इंटीमेसी बढ़ जाएगी इमोशनली, फिजिकली। ओके, आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन भी दिख रहा है। आप भी बहुत अट्रैक्शन उनकी तरफ फील करने वाले हो, वो भी फील करने वाले हैं। आप दोनों के बीच में फिजिकल मीटिंग भी हो सकती है, जहाँ पे आप दोनों फिजिकल हो रहे हो, और करीब आ रहे हो। लस्ट, क्योंकि आप दोनों के अंदर ही मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है एक दूसरे को लेकर। ओके गाइज, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, कार्मिक लेसन्स जो सीखने थे ना इस पर्सन को आपको, वो आप दोनों सीख चुके हो। अब फाइनली कोई कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी है। ओके, क्योंकि परसों न्यू मून भी था, मतलब कल ही था, न्यू मून भी था, 6/6 पोर्टल भी था। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा बदलाव आप देखने वाले हो, क्योंकि अब ये पर्सन लाचार फील कर रहे हैं लिटरली आपके बिना, लिटरली फॉलिंग अपार्ट, जैसे लाचारी होती है ना किसी के अंदर, क्योंकि अब उन्हें वो प्यार क्रेव कर रहा है वो जो आपके अंदर है। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन स्ट्रॉन्ग डिवाइन मैस्कुलिन है और आप स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन हो। आपके अंदर बहुत प्यार है, बहुत अफेक्शन है जो अट्रैक्ट कर रहा है इस पर्सन को, और इनके अंदर स्टैंड लेने की कॉन्फिडेंस बहुत दिख रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। मुझे उनके अंदर एक, जैसे होता है ना कि उनको आपके लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनना है, उनको आपके लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बनना है। दे डोंट वांट टू लूज यू नाउ। ओके, उनको गलती अपनी रियलाइज हो चुकी है, और मैं बोल रही हूँ ना, शुरुआत में ही मैंने बोला ना, रीडिंग की शुरुआत में ही मैंने ये चीज़ बोल दी, आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं बहुत जल्द। जस्ट बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि इनको अपनी गलतियाँ समझ चुकी है। होप्स उनके अंदर अब बढ़ चुके हैं आपको पाने के, आपको आपसे शादी करने के, आपके साथ ज़िंदगी बिताने के। ओके, सो या कैसी लगी आपको ये प्यारी सी रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो चैनल पे आते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब ऑलरेडी किया है तो बेल आइकन प्रेस करिएगा, और ऑल नोटिफिकेशंस का ऑप्शन आपको ऑन करना है, ताकि कोई वीडियो आप मिस ना करो। एंड मेरे और भी चैनल्स हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, जिनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। आप देख लीजिए, अगर आपको इसमें से कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है तो आप ले भी सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे रिश्ते पे नज़र लग जाती है, या लोग मेरे रिश्ते को नज़र लगाते हैं, रिश्ता सही चल रहा होता है, बीच में झगड़े होने लग जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लग जाती है, जैसे मैंने रीडिंग में बताया, अचानक से बार बार ब्रेकअप हो जाता है, बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आ जाती है, तो ये क्रिस्टल आपको बहुत मदद करता है आपके रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, और आपके रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। लेकिन ये सिंगल नहीं पहनना आपको, इसके साथ आपको रोज़ क्वार्ट्ज भी पहनना है। अब रोज़ क्वार्ट्ज आप ब्रेसलेट फॉर्म में पहन सकते हो, अगर आपको रिंग कंफर्टेबल लगती तो रिंग फॉर्म में भी मिलती है आपको, आप रिंग फॉर्म में भी पहन सकते हो। लेकिन इसका कॉम्बिनेशन या इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप पहनोगे ना, तो आपके रिश्ते को कभी नज़र नहीं लगेगी, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड रहेगा, और कोई आपके रिश्ते की कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आपको अलग नहीं कर पाएगा, कोई ब्लैक मैजिक या स्पेल या ऐसी चीज़ें नहीं कर पाएगा, आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ नहीं पाएगा, ख़राब नहीं कर पाएगा। ठीक है, बट ओवरऑल भी अगर आपको लगता है कि नहीं, बार बार मेरे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मैं कोई जॉब कि जब इंटरव्यू तक चीज़ें सही जाती है, इंटरव्यू के कुछ राउंड्स मैं क्लियर कर लेता हूँ, फिर मेरे मतलब ये नज़र जहाँ पे लगती है, या स्पेल वर्क या ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ें जहाँ होती है ना, आप इसको यूज़ करिए, चुटकियों में आपका काम सॉल्व हो जाएगा, और आपको कभी किसी की नज़र नहीं लगेगी, आपको आप पे कभी कोई नेगेटिविटी हावी नहीं होगी। ओके, तो आपको अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप, आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप मेरे टीम को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, और मैं आपको ये एक्टिवेट करके भेज दूंगी। ऐसा लगता है ना कि मेरे पर्सन ने मुझसे बात करनी चाहिए, मेरी तरफ अट्रैक्शन फील करना चाहिए, उन्हें मेरे लिए ऑब्सेशन होनी चाहिए, वो सिर्फ मेरी बात सुने, मुझे समझे, लोगों की बातों में ना आए, तो रोज़ क्वार्ट्ज उस केस में बहुत मददगार है। अगर आप रोज़ क्वार्ट्ज पहनते हो ना, तो आप खुद से भी प्यार करने लग जाते हो, आप खुद भी बहुत पॉजिटिव फील करने लग जाते हो, लोग जो है ना वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हो, उनको आप पसंद आने लग जाते हो, सब आपकी बात मानने लगते हैं, सब आपसे प्यार करने लगते हैं। चाहे आपके दोस्तों के साथ आपका रिश्ता ख़राब हुआ हो, आपकी फैमिली के साथ आपका रिश्ता ख़राब
ख़राब हुआ हो, अपने खुद के साथ एक कॉन्फिडेंस लो हो गया है, खुद से प्यार नहीं करते हो, या अगर आप जिनसे प्यार करते हो वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे, प्यार नहीं कर रहे, अट्रैक्शन कम हो गया है, इंटीमेसी नहीं रही है, पैशन नहीं रहा है, तो ये क्रिस्टल बहुत हेल्प करता है उस केस में। तो देख रहे हो ये ब्रेसलेट फॉर्म में है और रिंग फॉर्म में भी। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो ब्रेसलेट पहनने के लिए तो आप रिंग भी ले सकते हो, ठीक है, और इसको पहन सकते हो। तो अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे टीम को व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे टीम को आप मैसेज कर लो। जो भी चाहिए, ब्रेसलेट चाहिए तो ब्रेसलेट मिल जाएगा, रिंग चाहिए तो रिंग मिल जाएगा, एंड अपनी रिलेशनशिप को आप सुधार सकते हो एंड इतना प्यार पा सकते हो ना अपने पार्टनर से कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो या रिलेशनशिप में भी आप बहुत अपनी एडी चोटी का जोर लगा रहे हो रिश्ते को सुधारने के लिए, या आपको जॉब मिलने के लिए आप जॉब ढूंढ रहे हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हो ही नहीं रही आपकी मर्जी से? वो इसलिए होती है क्योंकि आपका लक आपका साथ नहीं देता है। तो आप ये ग्रीन एवेंचराइन अगर पहनते हो ना, तो ग्रीन एवेंचराइन से सबसे आपका लक सुधर जाता है, गुड लक आपको फेवर करने लग जाता है, आपकी लव लाइफ गुड लक की आपका सही नहीं चल रहा है, लकी आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये क्रिस्टल उस मामले में आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप लकी हो जाओगे इन रिलेशनशिप। कुछ आपने देखा होगा, कुछ लोगों को बहुत इजीली बहुत अच्छे पार्टनर मिल जाते हैं या उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, तो वो इसीलिए क्योंकि उनका लक बहुत अच्छा होता है। तो आपका भी लक आप इतना अच्छा कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपको जॉब नहीं लगती या आपकी प्रमोशन नहीं होती, तो गुड ग्रीन एवेंचराइन पहनो। या फिर आपको ऐसा लगता है मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ या मेरा बिजनेस है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो ग्रीन एवेंचराइन पहनो। मतलब हर एरिया ऑफ लाइफ में ना आप अपने पर्पस के हिसाब से इसको मुझसे एक्टिवेट कर सकते हो। हर एरिया ऑफ लाइफ में आपको गुड लक फेवर करने लग जाएगा, ठीक है। अगर लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी जल्दी मैसेज करो और अपने लिए बुक कर लो। सो आई होप कि आपने सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन जान ली है। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, आपके अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से आपको एक्टिवेट करके चार्ज करके मिलेंगे। और स्पेल जार बनवाना है आपको जो बहुत इफ़ेक्टिव होता है, स्पेल ऑयल बनवाना है, कोई भी रिलेशनशिप के लिए आपको हीलिंग रिचुअल करनी है, वो भी मैं करती हूँ। तो आपको मेरे सारे नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ब्लेस्ड।